नमस्कार। हम जो पहले किताब पढ़ते थे, उसका नाम था इंडियन पिनल कोड। उसकी जगह सरकार भारतीय न्याय संहिता 2023 लाई है। और सेक्शंस तो इसमें जो हैं, वो तो हैं ही, लेकिन इसमें ये नए सेक्शंस 3 जो जिनमें से 2 मेरे द्वारा कल लेक्चर नंबर 20 में एक्सप्लेन किए गए, जो हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पेटी क्राइम्स, वो मैंने बताए। आज मैं उसी सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन जो नया इंट्रोड्यूस किया है सरकार ने, टेररिस्ट एक्ट, ये नया सेक्शन 113, ये मैंने यहाँ देखे हैं आप इस बोर्ड पर 113 लेक्चर 21 में ये आज हम जो टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्ट, टेररिस्ट कार्य, आतंकवादी कार्य, इसके लिए नया सेक्शन लॉ में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो आज से पहले जो आईपीसी थी उसके अंदर ये नहीं था। तो जैसा कि आप आतंकवादी शब्द से समझते हैं, लेकिन खाली आतंकवादी शब्द ही अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। हमें न्यायालय के अंदर देखिए, हम 2 तरीके के क्राइम फेस करते हैं। एक तो वो लोग काम करते हैं, क्राइम करते हैं, जो हमारे देश में अपनी दुश्मनी की वजह से किसी न किसी से अपराध कर देते हैं, तो उनको हम क्रिमिनल की श्रेणी में रखते हैं। क्या की श्रेणी में रखते हैं? हम क्रिमिनल की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि वो की जो अपराध करते हैं उनका उद्देश्य कोई इंटेंशनली नहीं होता, बल्कि उनका अपराध जो है क्षणिक आवेश में, गुस्से में, दुश्मनी के भाव से, प्रॉपर्टी के हिस्से, प्रॉपर्टी, स्त्री, इस तरीके के मामलों का होता है। तो ये तो है एक सिंपल प्रकार के अपराध। एक होता है आतंकवादी कृत्य। आतंकवादी कृत्य को समझने के लिए पहले हमें देखना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हमें डेफिनेशन से ही कोर्ट में ये मुकदमा सिद्ध करना पड़ेगा आतंकवादी का, क्योंकि सिंपल क्रिमिनल और आतंकवादी के क्राइम में अंतर होता है। सिंपल क्राइम जो है हमारे सिस्टम को तो परेशान करता है, लेकिन हमारे राष्ट्र को परेशान नहीं करता। उसको रोकने का भी प्रयत्न करना है हमें, टेररिस्ट एक्टिविटीज का भी। तो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है, पहले जैसे टाडा वगैरह आपने सुना होगा, पोटा टाटा, इस तरह के एक्ट लगाया दिया करते थे, टाडा होगा, लेकिन उसको उन्होंने, वो अपनी जगह काम करेंगे, लेकिन इसमें भी आईपीसी के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके लिए सबसे बड़ी एक बात और आप ध्यान रख लें, इसके अंदर जो एफआईआर है, या तो कम से कम एसएसपी लेवल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल के अधिकारी को करानी पड़ेगी, या उसके तो अप्रूवल होनी चाहिए उसकी, तभी इस केस में एफआईआर हो सकती है 113 सेक्शन 113 में, अन्यथा नहीं होती। तो पहली प्री कंडीशन इसकी क्या है कि जब भी इसके अंदर कोई एफआईआर होगी, वो कम से कम नहीं तो राजपत्रित अधिकारी केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, और जिसका लेवल कम से कम एसएसपी होना चाहिए, गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होना चाहिए, उसके द्वारा जो है ये की जाएगी। तो आप समझ लें, कम से कम आईपीएस अधिकारी, और वो भी एसएसपी लेवल, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल का हो, तब वो परमिशन देगा, तब ऐसी कृत्य में एफआईआर होगी, क्योंकि सीरियस मामला है, क्योंकि इसमें जो सजाएं दी गई हैं वो बहुत ज्यादा ही सीवियर है, कठोर है, और इफेक्ट करने के लिए, ताकि इफेक्टिव रहे और झूठे केस दर्ज ना हो, इसलिए इसकी जो पावर्स हैं वो कम से कम नहीं तो एक
उच्च अधिकारी को दी गई है, ताकि ये मैनिपुलेशन ना हो सके, गलत निर्दोष लोगों के खिलाफ ये यूज ना हो सके। तो अब आइए आप इसको बात करते हैं, क्योंकि 5 मिनट चले गए जरा सी बातों में ही समझाने में। आतंकवादी कृत्य, देखिए मैंने एक बताया पहले आपको, क्राइम, ये तो नॉर्मल क्राइम होता है, और एक होता है आतंकवादी। आतंकवादी क्राइम इसमें इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया आतंकवादी वर्ड यूज करके, ताकि स्पेशल परेशानी ज्यादा बढ़ती जा रही है देश में, तो इस एक्ट को लाई है सरकार। अब जरा सा उसे सुन समझ लें क्या है ये। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं डेफिनेशन पढ़ने से पहले। देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को जो चीज नुकसान करती हो, दोबारा रिपीट करता हूं, हमारे देश भारतवर्ष की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को जो लोग चीज नुकसान करती हो, और जो भी व्यक्ति जिसकी इंटेंशन ऐसा थ्रेट करने की हो, या जिससे ऐसी संभावना हो कि थ्रेट हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का काम करके टेरर फैलाना चाहता है हमारे देश के अंदर, या हमारी मार्फत से विदेश में, हमारी कंट्री के साथ साथ विदेशों में टेरर फैलाना चाहता है, जिससे इंडिया को नुकसान होता है, तो ये कहा जाता है कि उसने टेररिस्ट एक्टिविटी की है। उसमें फिर ये बताया गया है कि अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज से कोई आदमी कहीं पर मृत्यु कारित कर दे, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए, राष्ट्र को, विदेश में जो हमारी सेवाएं चलती हैं, जहाज चलते हैं, पानी के जहाज चलते हैं, या उनमें कोई नुकसान पहुंचाए, या हमारी फैसिलिटीज है, हमारी प्रॉपर्टी है, वो करे, हमारी करेंसी को डुप्लीकेट छाप ले, उसको कहीं पे बेचे, उसको कुछ करे, इस तरीके से करे, तो या हमारी विदेशों में प्रॉपर्टी है या हमारे देश में प्रॉपर्टी है, इस हमारी प्रॉपर्टी को लोग नुकसान करें या वहां की प्रॉपर्टी को नुकसान करें, तो ये आतंकवादी कृत्य कहलाते हैं। इसके अंदर ये भी है कि अगर कोई हमारे फंक्शनरी है, फंक्शनरी समझ लें, जो हमारे काम को करते हैं, उनको डराता धमकाता है, उनमें टेरर क्रिएट करता है, उनको काम करने से रोकता है, उनमें बाधा उत्पन्न करता है, और पब्लिक फंक्शनरी हमारे से मतलब है हमारे गजेटेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी, ये सारे शब्दों का मीनिंग लास्ट में बताया जाएगा, चलते चलते बताया जाएगा। गजेटेड ऑफिसर्स जो है इनको परेशान करता है, तो ऐसे केसेस में इस सेक्शन में कम से कम मृत्युदंड, मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कैटेगरी बताऊंगा आगे, आजीवन कारावास, कुछ सेक्शंस में, इसी के कुछ सब सेक्शन में 5 साल तक की सजा, कुछ में कम से कम 3 साल तक की सजा, लेकिन आजीवन कारावास सब में है। तो सीरियस ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन वेलेबल है। मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं सेक्शन की धाराओं को देख के ही ये मानता हूं कि अधिकतर जो है, चलो किताब से देख के भी कर देता हूं, वही है कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन वेलेबल, असमनीय, कॉग्निजेबल, टोटल नॉन वेलेबल है, टोटल सेक्शन नॉन वेलेबल है, और नॉन कंपाउंडेबल है, और सेशन ट्रायल है, अर्थात मुकदमा जो है डीजे की कोर्ट में चलेगा, मतलब एएसजे या डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में, या डीजे के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, एडिशनल एडीजे एएसजे, एडिशनल सेशन जज, इनकी कोर्टों में चलेगा। तो इसमें अलग अलग चीजें हैं। अब वो सारी की सारी आगे जो है हम 10-15 मिनट में इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, आगे बताते हैं। इसके अंदर आतंकवादियों को आश्रय देना, आतंकवादियों को हथियार प्रोवाइड करना,
आतंकवाद से उत्पन्न कमाई गई प्रॉपर्टी को रख-रखाव करना, आतंकवादी कृत्य से मौत करना, कॉन्स्पिरेसी करना या अबैटमेंट करना आतंकवादी गतिविधियों में, या आतंकवादी को ट्रेनिंग देना, या उसका मेंबर होना, सबकी सजा अलग-अलग डिफाइन की गई है। हर जगह के लिए अलग-अलग सजा का प्रोविज़न किया गया है। तो ये हमें सारा का सारा समझना चाहिए इसको। तो अब हम आगे 10 मिनट के अंदर इसको समझने की कोशिश करें। तो ये मैंने एसएसपी याद रखें, सबसे पहले एसएसपी, दूसरा जो है ये सारी की सारी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिस्टम। इसकी डेफिनेशन जो ऑनरेबल लेजिस्लेचर ने हमारे दी है, या ये कहेंगे हमारी पार्लियामेंट ने या हमारे विधानमंडल ने जो ये बनाते वक्त न्याय किताब लिखते वक्त दिया है, वो जरा पढ़ देते हैं। Whoever does any act with the intention to threaten, देखिए वर्ड को समझे, threaten or likely to threaten unity, integrity, sovereignty, security or economic security of India, or with the intent to strike terror, word समझ लें, strike terror, or likely to strike terror in the people or any action of the people, any section of the people in India or in any foreign country. तो इस एक्ट अगर इंडिया के लोगों के खिलाफ ऐसा कोई कार्य जो विदेशों की धरती से संचालित होकर हमारे यहाँ इफेक्ट डाले आके, या हमारे यहाँ से करा जाए और विदेश में हमारे रहने वाले लोगों पे इफेक्ट डाले, तो उस सब काम में ये सेक्शन लगाया जा सकता है। एक एक वर्ड्स को समझ लें, जरा हिंदी में समझ लें। आतंकवादी कृत्य के लिए जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से, या भारत में किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से काम करता है। वैसे अगर मैं शब्दों को समझाने बैठा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकिन दो वर्डों को समझ लें आप। अखंडता से तो मतलब ये है कि भारत के जो हम जितने स्टेट्स हैं, इनको हम जोड़ते हैं, अर्थात अखंड बनाते हैं। इनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस पैदा करने चाहता है, एकता, हमारी यूनिटी, हिंदू मुसलमान एकता, क्रिश्चियन एकता, या हमारे रहने वाले बीचों के संप्रदाय के अंदर जो एकता है, उस एकता को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश। संप्रभुता, एक संप्रभुता वर्ड है, जरा समझ लें, कई बार दिक्कत होता। कभी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो एक संप्रभुता वर्ड आया है। संप्रभुता वर्ड आया तो राजशाही से निकल गया है, लेकिन अब राजशाही तो रही नहीं। संप्रभुता कहते हैं सोवरन, अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो वो आदेश देता है और उस आदेश का पालन होना ही चाहिए, तो वो उसकी सोवरेनिटी कहलाती है। तो ये पहले राजाओं को अधिकार हुआ करता था, अब राजा तो रहे नहीं, तो क्या है, ये सोवरेनिटी हमारी पार्लियामेंट में आ गई है। तो जो पार्लियामेंट हमारी नियम बनाती है, पार्लियामेंट कहते हैं क्या है, राज्यसभा, लोकसभा, इन बनाई हुई के जो ऑर्डर्स हैं या डायरेक्शंस हैं या उसके कोई नियम है, अगर उसको कोई आदमी झुठलाना चाहता है, देखिए हमारा हवा, जैसे मान लो एयर स्पेस है, उसमें कोई भी आदमी हमारी अनुमति के बिना नहीं आ सकता सरकार की। अगर कोई आता है तो समझो कि वो हमारी जो सरकार का आदेश है कि कोई भी एंट्री हमारे बगैर नहीं होगी या हमारी अनुमति के बगैर नहीं होगी। अगर कोई आता है तो समझो वो हमारे उस ऑर्डर को चैलेंज, अर्थात हमारी उस पावर को चैलेंज, अर्थात उस संप्रभुता को चैलेंज करता है, अर्थात उस सॉवरेनिटी को चैलेंज करता है। तो सॉवरेनिटी इज ए कमांड। सॉवरेनिटी क्या है, एक कमांड है, एक आदेश है। तो आदेश क्या है, हमारी पार्लियामेंट का जो आदेश है वही हमारी सॉवरेनिटी है। अच्छा, राष्ट्र की सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा,
पैसे, धन दौलत, नकली नोट छापता है कोई आदमी, उस संकट में डालने का जो कार्य करता है वो आतंकवादी कार्य में शामिल होता है। सॉरी। सॉरी, थोड़ी सी आवाज आ रही थी, साउंड सी ज्यादा है। अब जरा समझें, इसके अंदर शामिल क्या था। यदि कोई अपनी इन आतंकवादी गतिविधियों से, नंबर 1, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है या उसे क्षति होती है या होने की संभावना है, अर्थात मृत्यु कारित कर दे, कोई चोट लग जाए या ऐसी संभावना हो, संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश हो, जैसे आप देख रहे हैं बांग्लादेश में हो रहा है, वहां लोग तोड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे, ऐसी कोई हानि हो, राष्ट्र प्रॉपर्टी को, संपत्ति को या पब्लिक की संपत्ति को नुकसान होता हो, भारत में या विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदाव या सेवाओं से विघ्न कारित करता है, अर्थात हमारी कोई ट्रांसपोर्टेशन है, विदेश में हमारा माल जा रहा है, आ रहा है, हवाई जहाज जा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं बहुत से आतंकवादी आजकल लाल सागर के अंदर बम में मारते हैं और उनको रोकने, इस तरीके की हमारी सिस्टम्स में कोई बाधा उत्पन्न करता है। हमारी सिक्के, इनका कुटकरण करता है, कुटकरण का वर्ड जो है उसको कहते हैं काउंटरफीट कॉइन बनाता है हमारे, अर्थात मॉनेटरी लॉस करने की सोचता है हमारी कंट्री को, कागज करेंसी अगर बनाता है तो उसको भारत की प्रतिरक्षा, भारत सरकार किसी राज्य या उसके किन्हीं अन्य अभिकरणों या किन्हीं अन्य प्रयोजन के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग होने वाले, आज भारत या विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना, हमारी इंडियन संपत्ति, राज्य की संपत्ति, विदेश में होने वाली संपत्ति, यदि इस तरीके के 5 कार्य कोई आदमी करता है, अर्थात हमारे मनुष्य को नुकसान पहुंचाता है, क्षति करता है, हमारी राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान करता है या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान करता है, विदेश में हमारे आवागमन को बाधित करता है, विदेश में सब रहने वाले लोगों में जो हमारे उनमें विघ्न कार्य करता है, सेवाओं में जान लेती है, कोई हमारी नकली नोट बनाता है, सिक्के बनाता है, या भारत की जो डिफेंस सिस्टम है, भारत के जो अपना की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाता है, तो ये कहा जाता है कि वो हमारे खिलाफ आतंकवादी कार्य करता है। या हमारे जो फंक्शनरी है, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, हमारे जो फंक्शनरी है उनको नुकसान पहुंचाता है, उनको डराता है, धमकाता है, अर्थात हमारे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो इस कार्य को करते हैं, पब्लिक फंक्शनरी जो है हमारे, उनको काम करता है, डराता है, क्रिमिनल फोर्स है पब्लिक फंक्शनरीज को, तो वो भी इसी श्रेणी में आएगा, इसको बी श्रेणी में रखा जाएगा, इसको 113 के बी सेक्शन में रखा जाएगा, पहले वाले सेक्शन ए था, इसमें बी है। अच्छा, हमारे आदमियों का किडनैपिंग करता है, एब्डक्शन करता है और सरकार को गिराने के साथ, सरकार को दबाने के, सरकार को प्रेशराइज करने की या धमकी देता है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी संगठन या के विरुद्ध कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने से प्रवृत्त रहने के लिए बाध्य करता है, तब ये कहा जाता है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज का कार्य करता है, अर्थात उसे आतंकवादी कहेंगे। अब दोबारा से अंग्रेजी में बताता हूं, डेथ और इंजरी टू एनी पर्सन और persons, नंबर 1, लॉस of or damage to or destruction of property or disruption of any supply services essential to the life of the community of India or in any foreign country, damage to the monetary stability of India by way of production of or smuggling of or circulation of counterfeit Indian paper currency, coin or any other material,
damage or destruction of any property in India or in foreign country use or intend to be used for the defense of India. नेक्स्ट इसमें बी है इसका कैटर, पब्लिक फंक्शनरी को डिस्टर्ब करना, डराना धमकाना, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या उनको कंपेल करना, और किडनैपिंग और एब्डक्शन पर्संस का और थ्रेट क्रिएट करना, एक डराव पैदा करना। यदि कोई आदमी ऐसे काम करता है तो उसे आतंकवादी वर्ग की श्रेणी में रखा जाएगा। इसमें डेफिनेशन दी है पब्लिक फंक्शनरी और काउंटरफीट इंडियन करेंसी। काउंटरफीट इंडियन करेंसी से मतलब है हमारे यहाँ के नकली नोट बनाना, नकली सिक्के बनाना, और पब्लिक फंक्शनरी लोक कृत्यकारी अर्थात जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं केंद्र सरकार के राजपत्र में, राजपत्र से मतलब एक राजपत्र का मतलब ये होता है जो गवर्नमेंट जिनको गजेटेड ऑफिसर बनाती है उनको, या ऐसे ऑफिसर पब्लिक फंक्शनरी डिक्लेयर करती है तो उनका एक डिटेल उसमें भेजती है, एक प्रिंट कराती है, उसको ऑफिशियल गजेट कहते हैं। उसके अंदर उनका नाम होता है और उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, वो उसमें ये, तो दैट इज कॉल्ड गजेट। तो ऐसे गजेट के अंदर जो जिनका नाम नोटिफाइड किया गया है, ऐसे पब्लिक फंक्शनरी के लिए यहां वर्ड यूज किया है। तो इसके अंदर ये तो स्पष्टीकरण रहा। अब इसके अंदर दूसरे में इसमें सजा की प्रोविजन बताए। सजा मैं आपको बताता हूं 5 मिनट के अंदर। यदि कोई ये ऐसा कार्य करता है जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है आतंकवादी गतिविधियों से, तब उसमें आप ये मान के चलें कि उसके अंदर कम से कम या तो आजीवन कारावास की सजा होगी प्लस जुर्माना होगा। यदि मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पाया गया तो सजाए मौत भी हो सकती है। किन परिस्थितियों में? जब वो ऐसे आतंकवादी कृत्य से किसी व्यक्ति विशेष की या किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसका सेक्शन पार्ट 2 है। अगर मामला ऐसी मौत का नहीं है तो ऐसी सजा होगी जो कम से कम 5 साल की होगी, 5 साल की होगी, लेकिन आजीवन कारावास तक की हो सकती है। इससे आगे थोड़ा सा सेक्शन 5-7 पार्ट्स में है। इसका सबसेक्शन 3 को भी पढ़ लें, जरा सबसेक्शन 3 को पढ़ लें। पहला था 113(1) जो अभी तक बताया गया आतंकवाद है क्या। सेक्शन 2 में इसके सबसेक्शन 2 में 113 के सबसेक्शन 2 में आतंकवाद के लिए पनिशमेंट क्या है वो बताया। फिर सारे सेक्शंस बताए हैं और सबसेक्शंस है। इसका सबसेक्शन 3 को समझ लें। जो कोई ऐसी आतंकवादी गतिविधियों के अंदर, आतंकवादियों की गतिविधियों में शामिल रहेगा अर्थात कॉन्स्पिरेसी का पार्ट होगा, उसका सपोर्ट करेगा या उसके लिए अबैटमेंट करेगा। कॉन्स्पिरेसी, अबैटमेंट या सपोर्ट करता है ऐसी आतंकवादी क्रियाओं का, तो उसको कम से कम 5 साल की सजा और आजीवन कारावास की सजा होगी। तो क्या है, इसका अबैटमेंट भी गलत, इसकी कॉन्स्पिरेसी भी गलत, इसका सपोर्ट भी गलत। इसका चौथा सेक्शन क्या करता, जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देगा उसे कम से कम 5 साल की सजा और आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। अगर इंडिया के खिलाफ कोई आदमी इस तरीके का काम करता है कि ट्रेनिंग देता है, जैसे आप देख रहे हैं कई मुद्दे आपने देखा होगा, आतंकवादी को ट्रेनिंग होती है, आईएसआई ट्रेनिंग देती है, विदेशों में ट्रेनिंग दी जाती है। अगर ऐसा कोई आदमी इंडिया के अंदर या कहीं बाहर भी ट्रेनिंग देता है, या इंडिया, सॉरी बाहर तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन इंडिया में ट्रेनिंग देता है इनके लिए, और वो आदमी इंडिया में पाया जाता है, हम उसे पकड़ लेते हैं या कैसे ना कैसे कहीं से ले आते, तो उसको भी हम इसमें सजा दे सकते हैं। इसका मेंबर है अगर कोई, जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उसका अगर मेंबर है तो उसको भी अ, आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इसका मेंबर होना भी अपराध है। अगला क्या कहता है, जो कोई इन आतंकवादी गतिविधियों को काम करने वालों को असाइलम देता है, ठहराता है, रोकता है,
तो वो व्यक्ति भी कम से कम 3 साल और मैक्सिमम आजीवन कारावास का कम से कम 3 साल है। इसमें कितनी भी सजाएँ जो हैं 5 साल की और 3 साल की जहाँ भी बताई हैं, कम सजाएँ जो बताई हैं, वो कम से कम है, इससे कम मजिस्ट्रेट इससे कम सेशन जज नहीं दे सकते। आजीवन कारावास तक की तो दे सकते हैं, डेथ पेनल्टी तक की तो दे सकते हैं। लेकिन मिनिमम सज़ा उससे कम नहीं दी जाएगी। हाँ, आगे के पढ़ देखें, तो आश्रय देने पे 3 साल। अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों से पैसा कमाता है और उस पैसे की सुरक्षा भी प्रदान करता है या उस पैसे को रखता है, अर्थात पोज़ीशन में रखता है, अर्थात उसके कब्ज़े में पाया जाता है ऐसा पैसा, चाहे उससे वो प्रॉपर्टी बना ले, चाहे सोना खरीद ले, चाँदी खरीद ले और उसका का अकाउंट फॉर नहीं कर सकता वो। और हम ये सिद्ध कर देते हैं, पुलिस ये सिद्ध कर देती है कि ये इस एक्टिविटी की प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए सबसेक्शन 7 113 का सबसेक्शन 7 उसके अंदर कम से कम आजीवन कारावास की सज़ा होगी, ऐसी अवधि के दंड जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी। इसमें मिनिमम नहीं कुछ भी आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। तो इसको कै बाँटों में बाँटा गया? सबसे पहले 113 में आतंकवाद की डेफ़िनिशन बताई गई है। फिर उसके बाद आतंकवाद की डेफ़िनिशन में ये बताया गया कि हमारी इंडिया की किन-किन चीज़ों को नुकसान करे वो। फिर ये बताया गया क्या-क्या हानि करे। फिर ये बताया गया कि पब्लिक सर्वेंट्स को, पब्लिक फंक्शनरीज़ को नुकसान करे। फिर ये बताया गया कि उसमें कितनी सज़ा होगी। तो पहला सेक्शन केवल अपराध को बताता है। दूसरा इसका सबसेक्शन 2 पनिशमेंट को बताता है। तीसरा सेक्शन इसका कॉन्स्पिरेसी अबैटमेंट को बताता है, कॉन्स्पिरेटर को क्या सज़ा होगी। तीसरा ट्रेनिंग चौथा सेक्शन सबसेक्शन 14 4 कॉन्स्पिरेसी इसके ट्रेनिंग वाले को बताता है कि ट्रेनिंग वाले को क्या सज़ा होगी। तो इसका सबसेक्शन 5 जो है, उसकी ऑर्गेनाइज़ेशन के मेंबर होने को भी अपराधी ठहराया है, उसको क्या सज़ा होगी। छठा सबसेक्शन 6 ये बताता है कि इसने असाइलम दिया है, उसको क्या होगी। सातवाँ जिसने उस प्रॉपर्टी को जो आतंकवाद से बनाई गई है या आतंकवाद के उद्देश्य से प्राप्त की गई है या कहीं से फंडिंग होके आई है वो प्रॉपर्टी, जैसे भी आई है, चाहे आतंकवाद से पैदा की गई है वो, भारतीय नागरिकों को डरा-डरा के, तब ऐसी परिस्थिति में ये माना जाएगा कि वो आदमी आतंकवादी गतिविधि करता है और इसमें अधिकतर सज़ा डेथ पेनल्टी मैक्सिमम और सबसे कम सज़ा मिनिमम 3 साल है, जो 3 से कम नहीं हो सकती, 3 से ऊपर होगी। अगला जो चैप्टर है अब हम जो तैयार करेंगे, अगला चैप्टर हमारा होगा रिलेटेड टू डाउरी डेथ, मैरिज रिलेटेड ऑफेंस। तो अगले चैप्टर में हम पढ़ाएँगे कि विवाह से संबंधित अपराध। तो देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ये सेक्शन ऐसे हैं जो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आपको अगर स्टूडेंट है तो आपको इसमें प्रश्न पत्र में भी ये पेपर क्वेश्चन मिल सकता है। ग्रेजुएशन लॉ स्टूडेंट हैं और एडवोकेट हैं तो भी फ़ायदेमंद है और जुडिशियल अफ़सर हैं तो भी फ़ायदेमंद है, या आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इन सब वर्डों का पता होना कि हमारी एकता का क्या मीनिंग है, अखंडता का, संप्रभुता का क्या मीनिंग है, इन सब चीज़ों को उम, हमें पता होना चाहिए। इसी उद्देश्य से बनाने की कोशिश की है। और नमस्कार, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।